हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एनएमएस एग्जामिनेशन 2024 के मैट का आंसर की लेकर आया हूं, इसीलिए आप इस वीडियो को देखिएगा और मिलाइएगा कि कितना आप क्वेश्चन को सही किए और आप 48,000 के हकदार हैं या नहीं। ये सब आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आप अपने आंसर की को मेरे आंसर की से मैच करें, आप देखिए कि कितना सही आप क्वेश्चन किए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ मैट का आंसर की कि कौन कौन सा क्या किस प्रकार से आंसर होगा और कौन क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कौन गलत किए हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखकर आप मिलाइएगा और कमेंट कीजिए कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और हम लोग फटाक से अपना मैथ का क्वेश्चन आंसर मिलाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं और जो यहाँ पर देखे हैं वो हम लोग यहाँ से मिलाते हैं कि कौन सही होगा और कौन गलत होगा उसके बारे में। तो चलिए देर नहीं करते हैं। बहुत से क्वेश्चन मेरे चैनल में जो वीडियो दिया था उससे भी मैच किया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा कि मैच करता है कि नहीं। अगर नहीं इस वीडियो को देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। इस चैनल पर मैं जो वीडियो डालता हूं उसमें से बहुत से क्वेश्चन मैच करता है, इसीलिए आप ज़रूर से ज़रूर देखें और दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं तो कह रहा है बेमेल को चुनिए, अर्थात जो मेल नहीं करता है उसको यहाँ पर करना है। तो पहला में यहाँ देखिए कह रहा है बॉक्साइड, कोयला, पेट्रोलियम, स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए एशिया, भारत, पाकिस्तान, नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। सॉरी, यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो एशिया हमारा अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर महाद्वीप के बारे में महादेश के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ देश है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और भागलपुर। भागलपुर हमारा झारखंड राज्य का जिला नहीं है, इसीलिए यह अलग है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर बता रहा है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और हिमालय। हिमालय पहाड़ है, बाकी सब नदियाँ हैं, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इलाहाबाद, धनबाद, बनारस, मुंबई। तो धनबाद हमारा जिला का नाम है, इसलिए अलग हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं रामायण, वाल्मीकि, बाइबिल, कुरान। तो राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि हो जाएगा क्योंकि यह लेखक का नाम है, बाकी सब लेख है, ग्रंथ है। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कह रहा है प्रशांत महासागर, यमुना, भूमध्य सागर, अटलांटिक। तो यहाँ पर अलग हो गया है यमुना। इसके बाद देखते हैं अफ्रीका, एशिया, यूरोप, श्रीलंका। तो श्रीलंका को अलग है। बहुत से सवाल को हम सोल्व कर दिए हैं टाइम को बताने के लिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिन्ह के जगह पर बैठाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 7 और 2 है, तो 7 और 5 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 को हाफ करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसी तरह से 21 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 26 हो जाएगा, 26 का हाफ हो जाता है 13। उसी तरह से 21 और 8 को 7 को जोड़ते हैं तो 28 होता है। 28 को यहाँ पर 2 भाग बांट देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 14। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है 7 है, 10 है, 13 है, 20 है, 23 है। तो वहाँ क्या होगा? तो देखिए 7 में 3 जोड़ा तो हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, 10 में 3 जोड़ा तो 13 हो गया। उसी तरह से 20 में 3 जोड़ा तो 23 हो गया, 23 में 3 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। राइट आंसर 2। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग को त्रिभुज के बारे में बता रहा है। तो त्रिभुज के बारे में बता रहा है तो सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको इसमें देखेंगे कितने त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ नंबर लिख देते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर त्रिभुज है, तो इसका डबल कर देंगे, अर्थात राइट आंसर हो जाएगा ट्रिक से आपका 16। इसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर अर्थात 2 का दुगुना कर दिया तो 4, 4 का स्क्वायर तो 4, यहाँ 8 है। तो 8 दुना के यहाँ पर 4 था तो 4 का अधिक गुना किया तो 4 दुना के 8, तो यहाँ 8 हो गया। तो 8 दुना के 16, 16 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ देखिए वाई दिया है, डब्लू दिया है, यू दिया है। तो इसमें देखिए वाई का मान हमारा 25 होता है, डब्लू का मान 23 होता है। दो का यहाँ डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर देख रहे हैं तो घटाइएगा तो यहाँ पर देखिए अगर 19 में से
21 में से 2 घटाते हैं तो 19 होता है, तो 19 में हमारा एस होता है, तो राइट आंसर एस हो जाएगा। इसके बाद वर्ग में विलुप्त अक्षर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, फिर 5 है, 7 है, इसके बाद खाली स्थान दिया है, तो 7 के बाद होता है, यहाँ देख रहे हैं कि 1 है, सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 9, तो 9 में आई होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है, यहाँ देखिए अनुक्रमण पूर्ति को सही करना है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 है, 8 है, 21, 11 है, 14 है, 17 है, खाली स्थान है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 जोड़ दिया है तो 8 हो गया, फिर 3 में 3 फिर जोड़ दिया तो इतना हो गया 11 हो गया, 11 में 3 जोड़ दिया तो हो गया आपका 14, 14 में 3 जोड़े 17, तो 17 में 3 जोड़ देंगे तभी राइट आंसर 4। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ यदि कह रहा है यदि a बराबर 1 है, अर्थात इसमें जो नंबर दिया हुआ है उसी को ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 जिसे देख रहे हैं कि a बराबर 1 तो सही है, b का मान 2 होता है, a का मान 1 होता है और n का मान 14 होता है, टोटल को जोड़ देते हैं तो 17 होता है। उसी तरह से n 14 होता है, d 4 होता है और ये 1 होता है, तो सबको टोटल को जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, राइट आंसर 1। इसके बाद लुप्त संख्या कह रहा है, तो लुप्त संख्या में देख रहे हैं कि यहाँ 15 है, 15 दूना के 30 कर दिया, 15 से 45, 15 चौके 7, 15 पचे 75, राइट आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिएगा, तो यहाँ देखिए ए बी दिया हुआ है, तो अर्थात यहाँ पर देखिए ए बी देकर बी सी और डी को गायब कर दिया है, एक को गैपिंग करा है, अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं 1 है तो 2 है, 3 4 को हटा दिया, 5 6 दिया, 7 8 को हटा दिया, 8 9 10 दिया, तो 11 12 को हटाकर 13 14 आता है, 13 14 में हमारा क्या होता है एम एन होता है, तो राइट आंसर ही हो जाएगा। इसको भी देखिएगा तो क्यू है, फिर 2 अंक बढ़ाया, 3 अंक बढ़ाया, 4 अंक बढ़ाया और एकत बढ़ाते जा रहा है, तो इसी तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर यहाँ पर भी देख रहे हैं तो भी है, टी है, पी है, एन है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आर, उसी तरह से बढ़ाते गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं जी डी है, जी है, जे है, एन है, पी है, तो उसी तरह से अगर हम लोग भी इसको मान बैठाकर देखते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो यहाँ पर देखिए 2 2 बढ़ाते जा रहा है, तो 8 के बाद 2 हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लुप्त से वर्ग में लुप्त अक्षर को बताना है, तो यहाँ देखिए ए है, सी है, 5 यहाँ पर देख रहे हैं, तो जस्ट उसी तरह से जो पहले बताए थे वही वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो राइट आंसर आई हो जाएगा। इसी तरह से एक और देखिए क्वेश्चन जो नया क्वेश्चन डाला है, यहाँ नीचे दी गई श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पेयर बनाकर चलना होगा। अगर आप यहाँ टोटल गिनिएगा तो टोटल यहाँ पर आपका हो जा रहा है 24 हो जा रहा है, तो 24 में आपका पेयर बनाकर बनाइएगा तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए एक्स यहाँ पर वाट सिग्नल बताना है, तो यहाँ देखिए 2 दिया है, 7 दिया है, 15 दिया है, 26 है, 40 है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ 5 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 11 जोड़ा, फिर 14 जोड़ा, फिर 17 जोड़ा, तो अगर हम 57 में 20 अर्थात 3 को ज़्यादा बढ़ाते जा रहा है, 5 में 3 बढ़ा दिया तो 8 हो गया, 8 में 3 बढ़ा दिया तो 11 हो गया, 11 में 3 बढ़ा 17, 14 हो गया, 14 में 3 बढ़ा दिया तो 17 हो गया, तो 17 में और 3 बढ़ाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 57 20 करते तो 77 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम मान आपको लिख दिए हैं ताकि कम वीडियो बने, ज़्यादा लॉन्ग ना बने, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप उसको देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल ट्रिकी बाय यूएस गुप्ता को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को बताना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को हर एक साल होने वाले NMS CMS कोई भी स्कॉलरशिप वाले कंपटीशन एग्ज़ाम का होता है तो मैं वीडियो अपने चैनल पर डालता हूं, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर से शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उन लोग को अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो 48,000 कोई भी स्कॉलरशिप चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, इसीलिए आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 54 दिया है, 50 दिया है, 46 दिया है, इसको में देख रहे हैं तो सब में 4 का घटा दे रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम राइट कर दिए हैं तो 16 है, 16 में 6 और जोड़ दीजिएगा तो 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 22 में कौन आता है, तो 22 में भी आता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों का अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ नहीं बनाया गया, तो आपको देखिएगा तो मिलाइएगा। तो जो इस शब्द को अक्षर का मिलाकर नहीं बना है, अर्थात इसमें कौन सा अक्षर नहीं है, तो अगर हम अच्छी ढंग से ध्यान देते हैं तो इसमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन ये इसमें नहीं है, इसीलिए राइट आंसर 4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए 6 दूना का 12, 12 दूनी के 24, 24 दूना का 48, 48 है, तो 48 दूना के 96, तो 96 का डबल करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 192, राइट आंसर 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए 6 दिया है, 11 दिया है, 21 दिया है, 36 दिया है और यहाँ पर 56 दिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 10 जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है पहले, फिर 10 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, फिर 25 जोड़ेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 81, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद कह रहा है दिए गए शब्दों में चुनिए जो शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह भी देखिए क्वेश्चन हमारा मैच कर दिया है। अगर आपको झूठ लग रहा होगा तो आप जाकर मेरे चैनल पर जाइएगा और इससे इस तरह से एनएमएस तथा सीएमएस के बनाए गए वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों। बहुत ही क्वेश्चन हमारा वीडियो में से मैच किया है। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ देखिए इंटरनेशनल से बना है शब्द, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन मेरे वीडियो से आया है, आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर बता रहा है कि ए है, आर है, CSETU G है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन मैच किया है। ये भी देखिए यहाँ पर बोल रहा है यदि स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग लिखा जाए, नागपुर को क्या लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैच किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए यदि बॉडी का कोड DOFA हो तो माइट का क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इसका भी देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो ये भी आपको अक्षर का प्रयोग करके आपको एक सार्थक शब्द बनाना है। तो सार्थक शब्द हम यहाँ पर बना दिए हैं। देखिए सार्क होगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कोड दिया हुआ है, आपको कोड के माध्यम से ही आपको यहाँ पर बताना है और इसी कोड का उपयोग करके आपको बताना है। तो देखिए हमारा कोड कह रहा है ACD डेट है, सेडेट है। तो एस के लिए यहाँ पर देखिए गुना का सिंबल है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए गुना हो गया। टी के लिए यहाँ पर देखते हैं, तो टी के लिए तो यहाँ पर ई आ रहा है, तो ई के लिए हमारा पर यहाँ पर माइनस का सिंबल बताया गया है। चलिए ठीक है। डी के लिए यहाँ पर त्रिभुज का सिंबल है, तो इस त्रिभुज का सिंबल है। चलिए ठीक है। इसके बाद ए के लिए देखते हैं, तो ए के लिए हमारा यहाँ पर प्रतिशत का सिंबल है, इसीलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला देखते हैं। तो झारखंड और रांची में उन्होंने झारखंड का संबंध रांची से, उत्तर प्रदेश का संबंध इलाहाबाद लखनऊ से होगा, क्योंकि झारखंड का राजधानी रांची और उत्तर प्रदेश का लखनऊ होता है। लाल किला दिल्ली में है, तो आईफिल्स कहाँ पर है, तो पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यदि किसी कुछ भाषा में तो इसको इस तरह से लिखा जा रहा है, तो आप इसको भी अच्छा ढंग से देख लीजिएगा। मैं भी इसको वीडियो बनाकर बताया हूँ, तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसी तरह से बताइए डीजल के इंजन का आविष्कार किया है रुडोल्फ से डीजल, तो उसी तरह से थर्मामीटर का हो जाएगा फ़ारेनहाइट। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है जिस प्रकार पोलोलॉमिजी संबंध है फलों से, तो उसी प्रकार पोटनी संबंधित है पौधा से। इसके बाद सफेद कबूतर शांति का प्रतीक है, तो काला शोक का। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रदत्त जोड़ी के सदृश जोड़ी को चुने, अर्थात कौन सा जोड़ी इसके लिए सही है। तो यहाँ देखिए कह रहा है 7 का है, 7 का यहाँ पर बताया है 24, तो उसी तरह से समानुपात के अनुसार देखना है। तो 17 21 में 2 जोड़ दिया है, तो अगर हम लोग करते हैं 23 का 23 तिया करते हैं, तो 23 तिया
अगर हम लोग करते हैं 23 तिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 और 72। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि MNO बराबर 42 है तो वैसे ही अगर इसको सबको आप जोड़ देते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 51। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर है, 5 है तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 125 है, 6 का स्क्वायर तो फिर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह से 8 का स्क्वायर 512। उसी तरह से यहाँ देखिए 3 5 है, 9 है, 17 है, 29 है, 45 है। तो उसी तरह से आगे हम और बढ़ते जाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65। उसी तरह से अगला हम लोग देखते हैं, ए है, डी है, ई है, एच है, आई है, एल है। तो इसका राइट आगे हम लोग देखते हैं तो उसी तरह से जिस तरह से बढ़ाकर नंबर को देखते हैं तो एम और एन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर भी देखिए RAJ 31 दिया है, BEF 28 दिया है, रैम 31 दिया है, एम उसी तरह से दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PRA बराबर 30 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए तथा प्रदत्त विकल्पों में से सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले कहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मार्केट जाएंगे। तो मार्केट के यहाँ पर हो गया, मार्केट जाते हैं तो मार्केट में हम लोग सब्जी लेते हैं, अर्थात बी के बाद ए हो जाएगा। सब्जी लेते हैं और सब्जी लेते हैं तो इसके बाद उसको कट करते हैं, कट करके उसको पकाते हैं, पकाने के बाद भोजन हो जाता है। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर शब्द के बारे में पूछ रहा है तो शब्दों के अनुसार निम्न शब्दों को सजाएं। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर ए एम बी